ये जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं। क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2028, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको 2028 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और इसमें और क्या बताना है कि जो नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर जो मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के बताना है। ये बोला है इस क्वेश्चन में। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। जब भी आपको वो सबसे छोटा नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करें या वो सबसे छोटा नंबर जिसको इससे डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस तरह के सवाल को करने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। हम क्या करेंगे? 20828 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। ठीक है, करो। इसको करेंगे 2 से हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे, ये भी 2 से हो जाएगा लास्ट में क्योंकि इवन नंबर है। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। एक साथ दो नंबर लिया तो बीच में 0 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या कहते हैं? 2 से नहीं 3 से हो पाएगा। इसको जोड़ोगे तो 12 आ रहा है, यानी कि 12 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। 507। तो 3 से करो, 3 1 जा 3, 2 बचा 2 और 0, 20, 3 6 जा 18, 2 बचा 3 9 जा 27। ये होगा ये 9 1 10 16। 3 से नहीं हो रहा लेकिन ये आपका 13 से हो सकता है। एक बार चेक करो, 13 से चेक करो ये। हाँ 13 से हो जाएगा। 13 1 जा 13, 3 बचेगा, 13 3 जा 39। ठीक है, एक बार चेक कर लो। 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। 13 का स्क्वायर 169 होता है। आपने किया होगा, देखो 13 से 13 कट जाएगा। अब ये 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपको क्या क्या फैक्टर मिले उसको लिखो एक बार। 2 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। एक बात बताओ, ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में नहीं है। इसका मतलब मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर यहाँ पे 3 का एक और नंबर होता, अगर वो पेयर होता तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता। यहाँ पे एक 3 की कमी है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे को तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसका मतलब 2028 को किससे मल्टीप्लाई करना है? एक बात बता, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे 2028 मिलता। यहाँ पे अगर 3 और रहता तो उसको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता हमें वो परफेक्ट स्क्वायर मिलता। वो बात हमें कैसे पता चल रही है? देखो सबका पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लाई करने पे 2028 देता है। इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं? 2028 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी पेयर की कमी होती है वही आंसर होता है। जैसे यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसका मतलब 3 क्या होगा? आंसर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 वो सबसे छोटा नंबर है जिससे हम 2028 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्या है? हम लिख देंगे 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 2028 be multiplied to get a perfect square। समझ आई बात? और मुझे वो परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले सबसे पहले तो वो परफेक्ट स्क्वायर निकालू। वो क्या है मेरा? देखो वो क्या हो जाएगा? अगर मैं 2028 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो मुझे क्या मिलेगा? पहले वो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? परफेक्ट स्क्वायर इज 2028, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, 3 8 जा 24 का 4 कैरी ओवर 3 2 3 2 जा 6 2 8 और 3 0 जा 0 3 2 जा 6 6084। ये वो परफेक्ट स्क्वायर है जिसको मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई किया गया। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालना जानते हो तो इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लोगे। 6084 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो सेकंड पार्ट पूछा था, जो स्क्वायर रूट निकालने को बोला था ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेकंड पार्ट हमारा उससे हो जाएगा। आई बात समझ? आपको ये समझ आया कैसे पता किया जाता है सबसे छोटा नंबर? जिसका पेयर नहीं बन रहा ना, जिसका पेयर नहीं बन रहा वही आंसर है। देखो 3 का पेयर नहीं बन रहा उसी का। आ रही है बात समझ? ठीक है, चलो जो अभी मैंने आपको किससे मल्टीप्लाई करें, वो सबसे छोटा नंबर है, किससे मल्टीप्लाई करें वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब क्वेश्चन क्या है कि वो सबसे छोटा नंबर जिससे 2028 को डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए तो वो क्या मिल जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें ये मिलेगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, मैंने सिखा दिया, देख लो। ठीक है,
इसमें इसके बाद देखो जो फैक्टर्स आए हैं उसमें किस किस का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब 3 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिससे 2028 को डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2028 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसका पेयर नहीं बनता है वही सबसे वो छोटा नंबर होता है जिससे उसको डिवाइड किया जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालना है, वो नंबर निकालना है, तो क्या करोगे, 2028 को 3 से डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा, 676 मिलेगा। 676 क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकालने को बोला है क्वेश्चन में, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने बोला है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना आप, या तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। वैसे मैं आपको बता दूं उसका स्क्वायर रूट 26 होता है। ठीक है, अंडरस्टूड, आ रही है बात समझ। हाँ जी, अच्छा देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो नंबर का पेयर ना बने। अभी तो यहाँ पे कोई और नंबर है, लेकिन मान लो कि कोई और नंबर होता है यहाँ पे, तो उसका मान लो यहाँ पे एक और नंबर था जैसे 3, जैसे 4, उसका पेयर नहीं बना, 2 है मान लो, 2 का पेयर नहीं बना, तब उसके इसमें पता है क्या करेंगे, इसमें 2 के पेयर नहीं बन रहे हैं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो नंबर हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हुआ होता तो क्या हो जाता, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो जाता 6, दोनों के पेयर नहीं बने ना, तो उसका मतलब वो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाता, 6 हो जाता। आई बात समझ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो के पेयर नहीं बनते तो उस केस में ऐसे होगा, लेकिन फिलहाल तो 2028 के केस में तो एक ही नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब वही वो सबसे छोटा नंबर है जिससे वो डिवाइड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा, जैसा भी क्वेश्चन होगा उस हिसाब से। डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले केस में जब भी इस तरह के वर्ड मतलब किससे डिवाइड करें किससे मल्टीप्लाई करें, तो उस वाले केस में आप ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, ध्यान रहेगा ना। ठीक है, चलो, तो हमें एक सवाल दिया हुआ है, इस तरह के सवाल आते हैं आपकी क्लास में, आपकी बुक में भी दिए होंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बाय विच स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 9 एंड 15। मतलब वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो कि 6 9 और 15 से डिविजिबल होता है, मतलब वो नंबर जो 6 9 5 से 6 9 और 15 से डिवाइड भी हो जाए, और साथ ही साथ वो जो नंबर वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 9 और 15 का निकालेंगे एलसीएम। निकालने के बाद हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 90। क्या मिलेगा, 90। 90 वो नंबर है जिससे जो 6 9 और 15 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है, ये हमारा आंसर नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके फैक्टर आए इसको देखेंगे। इसमें जिसके पेयर बन रहे हैं वो तो ठीक है, जिसके पेयर नहीं बन रहे उन नंबर को देखेंगे। जैसे 2 का पेयर नहीं बन रहा है इसका मतलब एक 2 लेंगे, और एक 5 का नहीं बन रहा है इसका मतलब 5 लेंगे। और इस 90 को अगर 2 इंटू 5 मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जब हमने 90 को देखो 2 इंटू 5 10, ये वो नंबर है जिसके जिसके पेयर नहीं बन रहे। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस 10 को क्या किया, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 90 से मल्टीप्लाई करने पे हमें जो नंबर मिला वो क्या था, एक परफेक्ट स्क्वायर था। क्या था वो, परफेक्ट स्क्वायर था। तो 900 क्या है, देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, मतलब स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है। और इसके साथ ही साथ ये 6 9 और 15 से डिवाइड हो जाता है, 6 9 और 15 से डिवाइड हो जाता है। आप चेक करके देख सकते हो 6 9 15 सबसे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमने अपना आंसर निकाल लिया है। जो कैसे निकलेगा, पहले एलसीएम निकालो, जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं उसको चेक करो, और जो एलसीएम आया है उसको जिससे पेयर नहीं बन रहे उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जो कि 6 9 और 15 से डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों इधर देखो, ये हमारे सामने एक और सवाल है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में, जो आपके सामने है। तो इस तरह के सवाल अगर आपके पास आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, हम ये सीखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। मतलब वो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जिसको 5607 में से सबट्रैक्ट किया जाए तो हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसमें से वो नंबर को अगर माइनस करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। वो सबसे छोटा लीस्ट नंबर क्या होगा। और हमें इसके साथ ही साथ क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा माइनस करने के बाद उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से 5607 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, लास्ट में इसके जो बचेगा ना, लास्ट में जो इसके रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो करते कैसे, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको देख लेते हैं। 5607 का अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड आप करो तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कैसे करते हैं। ये देखो, पीछे से पहले पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो, हमें कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जो 56 से कम हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम जो नंबर लेते हैं उसको यहाँ लेना पड़ता है। तो मैं 7 लूंगा तो यहाँ पे भी 7 लेना पड़ेगा, 7 7 से 49 होगा। मैं 8 क्यों नहीं ले सकता था, क्योंकि देखो 8 लेता तो यहाँ पे भी 8 लेना पड़ता, और 8 8 से क्या होता, 64 होता। इसका मतलब वो नहीं ले सकता क्योंकि वो 56 से बड़ा हो जाता, 56 से वो बड़ा हो जाता, इसलिए मुझे 7 ही लेना है। 7 लेने 49 आया, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे यहाँ पे मिला 7, ठीक है। और इस 7 को जो लेते हैं उसी को यहाँ ऐड करना होता है, मैंने इसको ऐड कर दिया, मुझे मिल गया 14। क्या मिल गया, 14 मिल गया। अब इधर इस पेयर को उतार दिया तो 707 मिल गया। अब हमें यहाँ पे 14 तो था हमारे पास, अब इसके साइड में हमें वो नंबर लेना है, 14 के बाद हमें वो नंबर लेना है। हमने यहाँ 4 लिया, 4 क्यों लिया है, क्योंकि 4 ही वो बिल्कुल सही नंबर जिसको यहाँ ले सकता है। क्योंकि अगर 5 आप लोगे, 5 लेने पे क्या होता है, यहाँ 5 लिया तो यहाँ भी 5 लेना पड़ता, और 145 को 5 से मल्टीप्लाई करते देखो क्या आ रहा है, 725 आ रहा है। इसका मतलब हम नहीं ले सकते 725 क्योंकि वो 707 से बड़ा है, हम वो नहीं ले सकते। इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं लिया जा सकता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जो नंबर लेने लायक है वो यहाँ पे क्या है, 4 है। क्योंकि देखो उसका आंसर आता है 5, उसका आंसर आता है 576 आता है, जो कि इससे छोटा है 707 से। इसका मतलब हम इस 4 को लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 576 आया, देखो मैंने किया हुआ है, आप इसको चेक कर लोगे, यही आएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया, 131। अब देखेंगे क्या ये आगे हो सकता है, ये डिवाइड आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता। आगे हमारे पास कोई पेयर भी नहीं बचा है, और यहाँ पे 148 आ रहा है, 148 131 से बड़ा है। हम आगे तब कर पाते हैं जब ये बड़ा होता है, या फिर यहाँ कुछ बचाता होता तो ये नंबर बड़ा बन जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, इसका मतलब आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ खत्म हो गया, यहाँ रुक गया, और हमारे पास ये रिमाइंडर क्या बच गया, 131 बच रहा है। अब इसका क्या करेंगे, जो ये नंबर आया 131, यही वो नंबर है, यही वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 5607 में से क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो एक काम करो, 5607 में से 131 को सब्ट्रैक्ट करो। मैंने यहाँ पे बात लिख दी थी कि ये 131 वो सबसे छोटा नंबर है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ साइड में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करो सभी। 7 में से 1 गया 6, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे 5 बचा, तो हमें मिला 5476। क्या मिला, 5476। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5476 वो निकाल दोगे आप, जो भी आएगा उसका आंसर लिख दोगे। वैसे 5476 का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लेना, आप इसको चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसी से भी निकाल लो, वो आपका काम है। इसका मतलब क्योंकि वो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है, तो आई होप कि आप लोग वो कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। सबको ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है। 5607 में से 131 को माइनस करने 5476 आता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में यही पूछा है। और आप वो निकाल लोगे क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है। 2 मेथड होते हैं, आप किसी मेथड से निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? हाँ तो बच्चों देखो, एक और वर्ड प्रॉब्लम का टाइप है जो कि आपके वर्ड प्रॉब्लम में आते रहते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में। मैं उसका एक टाइप करा रहा हूँ, आप इसको कर लोगे तो आपको इस तरह के जो भी रिलेटेड सवाल है आप कर लोगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो सबसे छोटा नंबर जिसको 1300 में ऐड किया जाए तो हमें क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले। और हमें क्या करना है, उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालना है, उस परफेक्ट स्क्वायर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 1300 का लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड करते कहते हैं सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, पेयर बनाया हमने यहाँ पे। अब ये जो 13 है हमें लेना है, जिसको यहाँ लें उसको यहाँ पे भी लिखना पड़ता है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कौन सा वो नंबर होगा, 3 होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ 4 लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा वो हम ले नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ 3 लेना पड़ेगा, 3 लिया, यहाँ पे भी 3 लिया, मल्टीप्लाई किया 9 आया। 13 में से 9 गया, बचा 4, यहाँ 3 और 3 को जोड़ा तो बचा 6, ठीक है। जोड़ने पे 6 बचा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा जाता है, जो नंबर लिया जाता है उसी को जोड़ा जाता है। जोड़ने पे हमें यहाँ 6 मिला, क्या मिला, 6। ये 66 नहीं, 6 मिला है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इसलिए आपको लग रहा होगा 66 है, लेकिन यहाँ पे अभी 6 है। अभी इस 6 को मत देखो, जो दूसरा 6 है। अब हमने क्या किया, जो ये मुझे 4 मिला, तो ये नीचे से इसको पे ऊपर जो पेयर है पूरे को पूरा उतारना पड़ेगा, तो ये 2 जीरो है नीचे आ जाएंगे, ये बन जाएगा 400। अब मुझे कोई एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे वो नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ पहले से 6 था, तो मैंने जो अगला नंबर लिया वो 6 लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये 400 से कम है।
अगर मैं यहाँ 7 लेता तो 7 पे मुझे क्या मिलता, 469 मिलता, जो कि ज्यादा है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। यहाँ 6 लिया तो यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा, और इस 66 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 396 मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 4 मिला। अब देखो ऐड वाले केस में जो यहाँ बचता था वही आंसर होता था, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाले केस में क्या होता है, जब भी सब्ट्रैक्ट में पूछता है कि क्या सब्ट्रैक्ट होगा, उसके लिए क्या करता है, जो यहाँ पे मिला है आपको इसके सक्सेसर का स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसके सक्सेसर का स्क्वायर निकालते हैं। इसका सक्सेसर क्या होगा, 36 का सक्सेसर क्या होता है, 37। उसका स्क्वायर क्या, उसके स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। उसके स्क्वायर में से क्या कर देंगे, जो दिया हुआ नंबर है जो कि 1300 है, उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पे जो नंबर मिलेगा वही हमारा लीस्ट नंबर होगा। दोबारा सुनो, जो यहाँ पर मिला उसका सक्सेसर निकालो, उसका स्क्वायर निकालो। उसका स्क्वायर निकालने में से, उसके स्क्वायर निकालने पर उसमें से जो दिया हुआ नंबर है, जो कि इस केस में 1300 है, मतलब जिसका आपने एलडीएम किया, वो उसको माइनस कर दो। ऐसा करने पे जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका लीस्ट नंबर होगा, मतलब वही आंसर, वही वो नंबर होगा जिसको 1300 में से 1300 में से सॉरी वही वो नंबर होगा जिसको 1300 में जोड़ा जाएगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो कैसे, देखो 36 का स्क्वायर सक्सेसर 37 होता है, उसका स्क्वायर करने पे 1369 आया, उसमें से 1300 हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमें जो मिलेगा वो लीस्ट नंबर होगा। माइनस करने पे हमें मिला क्या, 69। तो 69 ही वो नंबर है जो कि एक लीस्ट नंबर है, जिसको 1300 में जोड़ा जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं 69 is the least number that should be added to 1300 to get a परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक और टाइप पूछा है, क्या पूछा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो। तो आप यहाँ क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1369, जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद वो क्या होगा, 1369 होगा, ठीक है। पहले तो आप वो परफेक्ट स्क्वायर निकालो। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर इज क्या है, 1300, और वो लीस्ट नंबर को जोड़ा तो क्या मिला, 1369। ठीक है, इतनी बात दिख रही है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1369 क्या हो जाएगा, उसको निकाल लो। वैसे वो 37 होगा, क्या होगा, 37। ठीक है, आप इसको निकालोगे, आप ये डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप इसको निकाल के दिखाओगे। और आपको निकालना हमने स्क्वायर रूट सिखा रखा है, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनर, तभी आपको मार्क्स देगा। इतनी बात क्लियर है, अंडरस्टूड।